everyone, welcome to Budget की बात by Bigul. I am Tanisha Muleva, सेबी रजिस्टर्ड आरए। बजट का सेशन आ गया है और मार्केट का मूड टोटली बजिंग है। हर कोई वेट कर रहा है, इन्वेस्टर, ट्रेडर या बिजनेसमैन। सब ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस साल इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाएगी और किस चीज को सपोर्ट करेगी। अब चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जॉब हो या बिजनेसेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ सेबी रजिस्टर्ड आरए अरुण मंत्री जी हैं, जो 14 प्लस ईयर का मार्केट एक्सपीरियंस रखते हैं और ये हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, मार्केट रिसर्च और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गाइडेंस भी देते हैं। सो अरुण सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू तनिषा जी, एंड थैंक यू आपने इस सेशन के लिए मेरे को इनवाइट किया। ओके सर। सो अरुण सर, अपकमिंग बजट की एक्सपेक्टेशन को जानने से पहले हम पिछले बजट का एक क्विक स्नैपशॉट देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर का बजट प्रो ग्रोथ था। गवर्नमेंट का मेन फोकस कंजप्शन को बूस्ट करने पे था, जिसके लिए टैक्स बेनिफिट में रिलीफ दिया गया था। अगर हम ओवरऑल एजेंडा की अगर बात करें तो ओवरऑल एजेंडा ये था कि कॉमन मैन को एक रिलीफ मिला था और इकोनॉमी को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया गया था। स्टार्ट करते हैं सर आपके साथ हम सवाल जवाब का सिलसिला और जानते हैं कि इस साल का हमारा बजट कैसा हो सकता है। अरुण सर, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर के बजट का जो थीम था वो कंजम्पशन और मिडिल क्लास फैमिली का था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस साल के बजट में गवर्नमेंट का कौन सी थीम के ऊपर फोकस हो सकता है। देखिए, मैं आपको डिटेली बताता हूँ। लास्ट ईयर जो हुआ था, कंप्लीट फोकस जो गवर्नमेंट का था वो स्पेंडिंग या कंजम्पशन के ऊपर था। इसीलिए उन्होंने टैक्स सॉफ्ट दिए, काफी कुछ टैक्स इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज को दिए, मिडिल क्लास को दिए, तो जिनसे गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी कि कंजम्पशन बढ़ेगा। और कंजम्पशन आपको पता है, इंडिया में वी आर अ कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी। तो जब भी कंजम्पशन बढ़ता है तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसी के ऊपर फोकस था। और लास्ट ईयर अगर आप बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अब मार्च में खत्म होने वाला है, काफी इलेक्शंस इंडिया में थे। इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट इलेक्शंस, काफी छोटे मोटे दूसरे इलेक्शंस। तो गवर्नमेंट का फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर में उतना नहीं था। उन्होंने जरूर कैपिटल एक्सपेंडिचर का रेशियो बढ़ाया था, पर उतना देखने को नहीं मिला है। इस बार मुझे लग रहा है दो चीजों पे जरूर गवर्नमेंट का इफेक्ट रहेगा या गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स रहेंगे। पहले तो मुझे लग रहा है इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पे गवर्नमेंट जरूर फोकस करेगी। सेकंड, आपको पता है चारों तरफ, अगर आप इंडिया के चारों तरफ देखते हैं या वर्ल्ड में देखते हैं, हर जगह जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। चाहे आप यूएस की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, यूरोप में बात करें, ग्रीनलैंड, एशिया, चाइना, वियतनाम, ये ताइवान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब कौन सा भी अगर आप ओवरऑल लेते हैं कंट्री, हर जगह कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डिफेंस पे बड़ा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि डिफेंस में हमने काफी कुछ अच्छा किया है अभी तक लास्ट 5-10 सालों में, पर अभी भी मुझे लग रहा है डिफेंस, इंफ्रा, ये दो सेक्टर मेजर फोकस में रहेंगे। थर्ड, इस साल भी मुझे लग रहा है कंजम्पशन बेसिस के ऊपर या कंजम्पशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस फिर से रहेगा। तो कंजम्पशन एक सेक्टर रहेगा जो तीसरा आपके फोकस में रहना चाहिए। फोर्थ, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है। अगर मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया है, पर इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2 दिन पहले या कल जो आया है, उसमें क्लियर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनका फोकस है। तो एआई बेस्ड जो ओवरऑल सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रह सकता है। फिफ्थ, अगेन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी पे भी उनका फोकस रहेगा। तो एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर्स, इन जैसे एलाइड सेक्टर्स पे भी वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो मोर और लेस मुझे लग रहा है कंजम्पशन, इंफ्रा, डिफेंस, एआई, इस 3 से 4 बड़ी थीम होनी चाहिए और मार्केट को भी वहीं पे फोकस करना चाहिए। ओके सर, आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल हमें 5 to 6 ऐसे आपने सेक्टर्स बताए जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। डिफेंस हो गया, कंजप्शन हो गया, इंफ्रा हो गया, एआई बेस्ड सेक्टर्स जो हमारे हैं, रूरल इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ओके अरुण सर, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो मुझे आपसे ये जानना है कि इस बार के बजट में मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या रहेगा। लाइक पॉजिटिव हमें लेके चलना है या फिर हमें अपनी पोजीशन को लाइट रखना है। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मैं प्योर में 2 चीजें बताना चाहूँ, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं तो मार्केट काफी बीट एंड डाउन है। इंडेक्स उतना नहीं गिरा है, पर स्टॉक्स की हालत काफी खराब है। लास्ट 2 महीने में अगर आप स्टॉक्स देखते हैं
तो 30, 40, 50% तक काफी स्टॉक गिरे हैं, तो इंडेक्स काफी ओवरसोल्ड है या स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है। एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट की जरूरत है मार्केट को, एक पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है। अगर बजट में ऐसा कुछ भी निकल के आ जाता है तो मार्केट उसको काफी काफी पॉजिटिव लेगा। अगर कुछ नेगेटिव आ जाता है, अगर थोड़ा भी बजट में नेगेटिविटी नजर आती है, तो काफी तेजी से मार्केट गिर सकता है, तो उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। अगेन मैं थोड़ा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्योंकि काफी फैक्टर्स है जो मार्केट के खिलाफ अभी खड़े हैं। एक तो कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, हमारी अर्निंग्स खराब है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूएस के मार्केट अब गिरना धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। तो अभी अगर आप बजट को साइड में रख देते हैं तो सभी चीजें नेगेटिव है मार्केट के लिए। अगर बजट में भी कुछ नेगेटिव आ जाता है तो मार्केट उसको काफी बड़ा नेगेटिव लेगा और बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है, तो उस चीज का कॉशन रखना चाहिए। अगर इनकेस कुछ पॉजिटिव आ जाता है मार्केट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए या फिर एफआईएस के लिए अगर कोई पॉजिटिविटी नजर आती है, देन मार्केट एक रिबाउंड कर सकता है। तो काफी कुछ अनाउंसमेंट्स के ऊपर डिपेंड है, और करंटली मुझे लग रहा है ओवरसोल्ड है। अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता है तो मार्केट मुझे लग रहा है थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। ओके सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट के कैपेक्स का फोकस की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग इनका फोकस कितना होना चाहिए, कि स्ट्रॉन्ग या फिर नॉर्मली एक व्यू? स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा ये साल, मुझे लग रहा है इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, रेलवे में भी मुझे लग रहा है अच्छा एलोकेशन आना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फोकस मुझे इंफ्रा कैपिटल गुड्स में होता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कत एक ही है, यूएस के साथ हमारी जो ट्रेड डील नहीं हुआ है उसकी वजह से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अपना हाथ खींच सकती है एक्सपेंडिचर के लिए, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फोकस जो रहेगा वो कंजम्पशन, इंफ्रा और डिफेंस के ऊपर रहना चाहिए। तो इन्हीं सेक्टर्स पर मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या स्ट्रॉन्ग फोकस रह सकता है। यूएस इंडिया के ट्रेड डील के ऊपर भी कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा कि बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो उस चीज पे भी इन्वेस्टर्स को जरूर ध्यान देना चाहिए। ओके सर, अगर हम ब्रिटानिया और एचयूएल जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर आपका व्यू अगर जाने तो इनका जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाइड रहेगा? तो ये बिल्कुल, एफएमसीजी स्टॉक्स हिस्टोरिकली देखिए लास्ट 20 ईयर्स में तो हमेशा से रिच वैल्यूएशन इनको मिलता है, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर ब्रिटानिया को ले ले, वो अपनी इंडस्ट्री में लीडर है। एचयूएल अपनी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट टॉप 2 टॉप 3 में आता है, या टॉप 1 में भी काफी बार आता है। तो इन सब स्टॉक्स का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरी देखते हैं, ये हमेशा से महंगे रहे और आगे भी महंगे ही रहेंगे, अनटिल अनलेस कोई बड़ा कॉम्पिटिटर या कोई न्यू एंट्रेंट इस सेक्टर में आ जाए। तो मुझे लग रहा है वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। थोड़ा करेक्शन भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक्स आने वाले दिन में भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। ओके सर, अगर जैसे हमारा जिस दिन बजट होता है उस दिन मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। सो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका किस टाइप का अप्रोच रिकमेंड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग या स्टॉप लॉस? देखिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ जाए या नेगेटिव आ जाए, आप बिना स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड ना करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बजट के दिन यूजुअली आप अवॉइड करें कोई फ्रेश स्टॉक्स बाई करने के लिए। बजट के नेक्स्ट डे आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है कि कौन से सेक्टर या स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। अगर आप इन्वेस्टर हैं या फिर आप नया पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं, तो बजट के दिन और बजट के नेक्स्ट 2 डेज आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो दोनों ही चीजों के ऊपर इन्वेस्टर और ट्रेडर को ध्यान रखना चाहिए। ओके सर, अरुण सर, जैसे कि हम काफी सारी वेबसाइट पे हमने ये देखा है कि बजट से पहले हमें पोजीशन को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, हमारी पोजीशन को लाइट रखना चाहिए। सो इसका आप मुझे बताएंगे कि क्या रीजन है कि हमें बजट के दिन पोजीशन को लाइट क्यों रखना है? देखिए, रीजन क्लियर है, काफी क्लियर। हिस्टोरिकली बजट के दिन जो ओवरऑल मार्केट रहता है वो आप कह सकते हैं थोड़ा वोलेटाइल रहता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो हिस्टोरिकली ये चीज देखने को मिलती है कि मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं, तो हम एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर एक दिन में तो मार्केट खत्म नहीं हो रहा, हमारे पास पूरा साल है ट्रेड करने के लिए। तो क्यों जबरदस्ती आप बजट के दिन बड़ा ट्रेड लें, कैपिटल को खोने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए हम यही कहते हैं कि बजट के दिन आप चुपचाप आराम से बजट को एंजॉय करें, बजट के अनाउंसमेंट सुने, बजट के ऊपर अपने थीसिस या कह सकते हैं अपने नोट्स लिखे, कौन से सेक्टर के लिए क्या आया। नेक्स्ट डे आराम से आप ट्रेड लें जो सेक्टर या स्टॉक आपको अच्छा कर रहा है। इसलिए बजट के दिन हम यही कहते हैं कि अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, अनाउंसमेंट्स को सुने। अनाउंसमेंट्स को एनालाइज करने के लिए भी कुछ टाइम लगता है। उस अनाउंसमेंट्स के बाद जो मूव्स आते हैं उन मूव्स पे आपको प्ले करना चाहिए।
इसीलिए हम बजट के दिन ज्यादा पोजीशन को लेने का सलाह किसी भी क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स को नहीं देते। ओके, लाइक एक ट्रेडर के लिए लिवरेज का यूज कैसा रहेगा, सेफ या रिस्की? बिल्कुल रिस्की है। बजट डे के दिन अगर आप लेते हैं तो काफी रिस्की है। लेवरेज आपको ऑलमोस्ट नील रखना चाहिए अगर आप अनटिल अनलेस आप रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं या हेजिंग जानते हैं थ्रू ऑप्शंस और एनी अदर स्टॉप लॉसेस काइंड ऑफ। तो बेटर है आपको लिवरेज ऑलमोस्ट नील रखना चाहिए बजट के दिन। आपको अगर आप लिवरेज लेते हैं तो मिनिमम लिवरेज लें। हाई लिवरेज लेंगे तो काफी बड़ा रिस्की ट्रेड आप कर सकते हैं, तो लिवरेज ना रखें, वही ज्यादा बेटर। ओके सर, अगर हम निफ्टी गोल्ड रेशो की बात करें तो आप लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा, क्या व्यू रहेगा निफ्टी गोल्ड रेशो के ऊपर? देखिए निफ्टी गोल्ड रेशियो देखें तो निफ्टी 50:गोल्ड, इसका एक रेशियो हमने बनाया था। तो जब भी ये 2 के नीचे जाता है हिस्टोरिकली तो मार्केट उस साल काफी अच्छा करता है। तो अभी तक तो ये देखने को नहीं मिला है, नो डाउट। पिछले 20 दिन जब से ये साल शुरू हुआ है तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। पर कहीं ना कहीं दिसंबर तक का व्यू लेते हैं तो जब जब निफ्टी गोल्ड और निफ्टी 50 और गोल्ड का रेशियो देखने को मिलता है 2 के नीचे आता है, तो उस साल या उस क्वार्टर्स में, नेक्स्ट 3 to 4 क्वार्टर्स में निफ्टी अच्छा करता है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि चूंकि गोल्ड काफी ऊपर जा चुका है, निफ्टी अभी भी नीचे है, तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी कैचअप करे या मार्केट कैचअप करे। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ आपको मार्केट में जाना चाहिए। पर चूंकि संडे एक बड़ा दिन है, बड़े अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एक चीज सबको ध्यान रखें, इस बजट से किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप किसी भी बंदे को पूछते हैं या ट्रेडर को पूछते हैं तो कोई भी ये बता नहीं पाएगा कि बजट में क्या आ रहा है, बजट के बाद क्या आ रहा है, क्योंकि किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बिना एक्सपेक्टेशन में मार्केट के बजट के दिन में जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है मार्केट के लिए। पर अगर बजट में कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो हो सकता है मार्केट को उसको पॉजिटिव ले। और गोल्ड और निफ्टी के रेशियो को देखें तो मुझे लग रहा है मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ओके सर, लाइक ये जो प्री बजट बाइंग का इफेक्ट होता है वो कितना रियल होता है, लाइक मार्केट एक्सपेक्टेशन कब तक जस्टिफाई होती है? कि प्री बजट हमेशा से बाइंग देखने को मिलती है, सेक्टर्स में मिलती है, स्टॉक्स में देखने को मिलती है, पर इस बार वो देखने को नहीं मिली। उसका एक रीजन है क्योंकि हम ग्लोबली काफी अफेक्टेड है, ग्लोबल मार्केट्स काफी नीचे हैं, गोल्ड सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, कमोडिटीज ऊपर जा रहे हैं, तो किसी का फोकस अभी इक्विटी की तरफ नहीं है। मेजर जो फंड जा रहे हैं या तो फिर गोल्ड में जा रहा है, सिल्वर में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, एल्यूमिनियम में जा रहा है, या यूएस मार्केट्स में या किसी और फंड्स में, किसी और कंट्री के स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा जा रहा है। इसी वजह से इस बार आपको प्री बजट रैली किसी सेक्टर या स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। नो डाउट डिफेंस ने अच्छा किया है। हम काफी बार हमारी बात भी हुई है जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो डिफेंस को आपको हमेशा से रडार पर रखना चाहिए। बजट हो या ना हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक रहेंगे डिफेंस स्टॉक्स अच्छा करते रहेंगे। तो मुझे लग रहा है इस बार प्री बजट रैली देखने को नहीं मिली है, पर हमेशा प्री बजट रैली एक देखने को मिलती है। और वो रैली जो होती है जिसको हम कहते हैं होप रैली, वो होप रैली हमेशा से देखने को मिलती है जब भी बजट आता है। ओके, सो अरुण सर, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन हमने डिस्कस किया था कि हमें इंफ्रा, डिफेंस, कंजप्शन ऐसे कुछ सेक्टर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बजट के दिन? देखिए बजट के दिन मेरे हिसाब से तो आपको मेजर ऑफ द स्टॉक सेक्टर बजट के दिन खरीदने के लिए अवॉइड करना चाहिए। बजट के पहले तो आप खरीद के रखते हैं, बजट के 2 दिन पहले आप खरीद करते हैं, बजट के दिन आपको बेचने का मौका ढूंढना चाहिए। जहां भी बाउंस मिले वहां पे बेचे, अनाउंसमेंट्स आने के बाद फिर खरीदने की सोचे। तो अगेन वही मेरे सेक्टर रहेंगे जहाँ पे आपको बाई करना है, इंफ्रा, डिफेंस, फर्टिलाइजर, ये सब स्टॉक आपको लॉन्ग साइड पे रखना है। पर आपको कौन से स्टॉक अवॉइड करने हैं, कौन से सेक्टर में अवॉइड करना है, उन सेक्टर्स को अवॉइड करें जिनमें कुछ निकल के नहीं आया है। सपोज हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, अगर डिफेंस में कुछ निकल के नहीं आता है तो आपको बजट के दिन देखने को मिलेगा कि डिफेंस स्टॉक्स बुरी तरह गिरेंगे। तो वो चीज के लिए आपको तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस ऊपर ही जाएगा। अगर डिफेंस के लिए कुछ निकल के नहीं आया बजट में तो डिफेंस स्टॉक ऑन द मूव गिर सकते हैं। ऑन द मूव का मेरा मतलब है एटलीस्ट 4 से 8% गिरावट डिफेंस स्टॉक्स में आ सकती है। तो ऐसे सेक्टर्स को अवॉइड करें बाई करने में जिनमें कुछ अनाउंसमेंट्स बजट डे के दिन नहीं आया, तो वहां पे आपका कैपिटल सेव हो सकता है। तो मेरा हमेशा से कहना ये है, हम जब भी सेक्टर्स को ट्रेड करना चाहते हैं तो हम थोड़ा लंबा व्यू लेकर ट्रेड करते हैं। बजट के दिन के लिए अगर आपको बाई करना है तो आज बाई करके रखें और बजट के पहले आप अपने पोजीशंस को लाइट कर दें। जब 11 बजे बजट स्पीच शुरू होगी उससे पहले आपको मौका मिलेगा अपने पोजीशंस कम करने का। बजट जैसे ही स्टार्ट हो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, बजट को खत्म होने दे, 1 बजे तक बजट खत्म हो जाता है। फिर ऐसे सेक्टर्स को ढूंढे जहाँ पे कोई अनाउंसमेंट्स आए नहीं है, उन सेक्टर्स में आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। ओके सर, बजट अनाउंसमेंट के बाद में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए बेस्ट वे क्या रहेगा? देखिए बेस्ट वे हमेशा से, अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं
तो बेटर है आप ट्रेड लेस करें या कम करें। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शंस के थ्रू या फिर किसी भी स्टॉप लॉसेस ऑर्डर, कवर ऑर्डर के थ्रू अपने रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करके रखें। कोई भी पोजीशन आपकी बजट डे के दिन विदाउट स्टॉप लॉस या विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ना रखें। जब तक बजट स्पीच खत्म ना हो जाए, बजट डे के दिन ट्रेडिंग खत्म ना हो, स्टॉप लॉसेस टारगेट के साथ ही ट्रेड करें। और लेवरेज जितना ना रखें उतना ज्यादा अच्छा है, वही सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा। ओके सर, अब मुझे मेरा एक आपसे लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन करना चाहती हूँ कि पोस्ट बजट के बाद में अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहे, सो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से प्लान करना चाहिए? पोर्टफोलियो प्लानिंग में सिंपल आपका लॉजिक है। पोर्टफोलियो एक दिन में आपका प्लान नहीं होगा। पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो आपको एक लंबा टाइम देना होता है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आपको एनालिसिस करना है, जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन एनालिसिस का मेरा मतलब है हम इकोनॉमी तक तो नहीं जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी तक तो नहीं जाएंगे, पर कंट्री वाइज हम कर सकते हैं। तो बजट को पढ़े, बजट में किन इकोनॉमी में किन किन सेक्टर्स पे एक बार ध्यान रखा है, उन सेक्टर्स को नोट डाउन करें। उन सेक्टर्स के टॉप लीडर्स का एक लिस्ट बनाए। टॉप लीडर्स के बाद उनके एंसिलरी सेक्टर्स का लिस्ट बनाए, उनमें कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। उन सभी स्टॉक्स की अच्छी एक फेयर लिस्ट बनाने के बाद उनमें से शॉर्ट लिस्ट करें 8 से 10 स्टॉक। उन 10 स्टॉक में आप सिस्टमेटिक इन्वेस्ट नेक्स्ट 4 से 5 हफ्तों में करके चलें। तो देखिए, हमेशा से काफी लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहा है कि बजट आते ही मार्केट रैली हो जाएगा या मार्केट आपको मौका नहीं देगा। बजट आने के बाद भी आपको मौके मिलेंगे, नेक्स्ट 3-4 हफ्ते आपको अच्छे मौके मिलते हैं। तो जब भी बजट खत्म हो जाए, अपनी लिस्ट बनाए स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, जहां जहां पॉजिटिविटी बजट की देखने को मिल सकती है, उन स्टॉक्स में आप निवेश करके चले नेक्स्ट 3-4 हफ्तों के लिए। तब एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बनेगा और नेक्स्ट 1 साल उसके फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पोर्टफोलियो जब भी बनता है वो एक दिन के लिए नहीं बनता है या एक बजट को देख के नहीं बनता है। पोर्टफोलियो प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर एलोकेशन करें और नेक्स्ट 1 या 2 महीने तक उसमें धीरे धीरे अपना पैसा डालते रहें, तभी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनता हुआ नजर आएगा। एक ही दिन में पूरा आपका 100% पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश ना करें। ओके अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। होप आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बजट है वो आए, और पोस्ट बजट पे भी वी विल ट्राई कि हम डिस्कस करें कि पोस्ट बजट के बाद में हम हमारे पार्टिसिपेंट्स को इंसाइट दे पाए कि उनको किस तरीके से अपना ट्रेडिंग और पोर्टफोलियो प्लान करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। देखिए, एक चीज और है, अगर आप मेरे को 2 मिनट टाइम दे। बजट में देखिए, एक दिन नहीं है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, आपके पास ऑलमोस्ट 200 दिन होते हैं एक साल में ट्रेड करने के लिए। तो बजट में आप आप कह सकते हैं कंपल्सन पोजीशन ना लेके जाए, लिमिटेड पोजीशंस रखें, अपने ट्रेडिंग पोजीशंस पोर्टफोलियो को दोनों को अलग रखें। बजट का दिन वो एक ही दिन नहीं है आपके पास ट्रेड करने के लिए, आपको मंडे से वापस मौका मिलेगा। और एक चीज मैं बता दूं, जो असली एक्शन होगा वो संडे के दिन नहीं होगा, वो मंडे के दिन होगा, जो भी बजट का एक्शन होना है। संडे के दिन भी डेफिनेटली होगा, अगर कोई बड़ा नेगेटिव बजट में आ जाता है तो संडे भी होगा, पर मंडे आपको रियल वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एफआईआईज जो है वो मंडे से ज्यादा एक्टिव होंगे, संडे शायद आपको उतने एक्टिव ना नजर आए। इसलिए कोई मार्केट भागा नहीं चला जा रहा, आराम से रिस्क को मैनेज करें और मंडे से ज्यादा बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अगेन थैंक यू मेरे को इन्वाइट करने के लिए, यही सब मेरी तरफ से इनसाइट्स है। थैंक यू सो मच सर। सो ओवरऑल अपना ये फोकस रहेगा कि हमें बजट के डे हमारी पोजीशन को लाइट रखना है, थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी में हमें एक्टिवली इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है, थोड़ा इंडेक्स से भी हमें दूर रहना है क्योंकि उस दिन वो भी रिस्की होता है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनसाइट। थैंक यू।